पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम राम। सर, आपका नाम क्या है और कहाँ आप दर्शन करने आए हैं? क्या मुद्दे हैं आपके? मेरा नाम अरविंद कुमार बबलू है। मैं झांसी महापौर कैंडिडेट हूँ कांग्रेस पार्टी से, और मैं इस समय आवास विकास में जनसंपर्क के लिए आया हूँ। और आवास विकास में ही हनुमान जी का मंदिर है, मैं वहाँ दर्शन कर रहा हूँ। सर, क्या मुद्दे हैं आपके? झांसी में तमाम समस्याएं हैं। हाउस टैक्स को लेके, जलकर को लेके, डोर टू डोर को लेके, पार्किंग को लेके, संविदा कर्मचारियों को लेके तमाम मुद्दे हैं। जिस प्रकार से लोकसभा में नियम बनाए जाते हैं, विधानसभा में नियम बनाए जाते हैं, वैसे ही झांसी के नगर निगम में नियम बनाए जा सकते हैं। पर यहाँ कुछ भी सही नहीं होता है। यदि झांसी की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो इस बोर्ड में ऐसे नियम बनाए जाएंगे जो बरसों तक लोग याद करेंगे। सर, कुछ कहीं जगह नल नहीं लगे हैं और उनका बिल आ गया है। हमने जैसे आपसे कहा है कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, अत्यधिक टैक्स लगा दिया गया है। यदि झांसी की जनता हमें आशीर्वाद देगी तो हाउस टैक्स आधा होगा और जलकर बिल्कुल माफ़ होगा। जी, राम राम। राम राम। सर, आप किस वार्ड से खड़े हैं और क्या नाम है आपका? वार्ड नंबर 17 प्रत्याशी हैं सुषमा सिंह पटेल। मैं उनका पति हूँ नरेंद्र सिंह पटेल। सर, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे जो वार्ड के नगर निगम के मुद्दे होते हैं, जल के, पानी के, नाली के, सफाई के, हाउस टैक्स, जल टैक्स। कई लोग ऐसे हैं कि पाइप के कनेक्शन नहीं लिए हैं, फिर भी जल टैक्स 8,000, 9,000, 10,000 मैं देख रहा हूँ इस बार कई हज़ारों रुपये आया है उनका टैक्स। कैसे आया है? नालियाँ साफ़ नहीं हो रही हैं, गंदगी पड़ी है, पार्कों के झूले टूटे हैं, पार्कों में कोई सफाई नहीं है, पार्कों में गार्ड नहीं है, पार्कों में लाइटिंग नहीं है। कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं, मतलब बहुत अधिक व्यवस्थाएं हैं जिनको संभालना चाहता हूँ और संभलेंगी व्यवस्थाएं। राम राम। सर, आप वार्ड नंबर 41 से बहुत मेहनत कर रहे हैं जी, घर घर जा रहे हैं, क्या समस्या लेंगे? एक तो वार्ड में हमारे यहाँ रास्ते नहीं बने हुए, उस तरफ पीरिया रोड की तरफ जाएँ आप, आधे से ज़्यादा मोहल्ला कच्चा पड़ा हुआ है। और पानी भराव की बहुत समस्या है, जो कि हर साल डूब जाता है मोहल्ला पूरा। और पीने की पानी की समस्या चल रही है और सफाई भी नहीं होती है। हमारे आज 35 साल से बीजेपी के पार्षद बने हुए, लेकिन उस तरफ झाड़ू लगने भी नहीं जाती है। और सिटी बस जो चलाई जा रही है उसको भी अपने यहाँ एक केकेपुरी पार्क के पास, ग्रीन गार्डन के पास और आरोग्य सदन चौराहे पे बस स्टॉप की व्यवस्था की जाएगी। और नालियों का निर्माण कराया जाए, जो सारे कच्चे रास्ते हैं सर। और जितने भी पार्क हैं उनमें बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था की जाएगी, खेल की कोई व्यवस्था नहीं है। और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। और जिनको कानूनी व्यवस्था के लिए चाहिए उसके लिए हम निःशुल्क उनकी कानूनी कार्रवाई के लिए उनके लिए उपलब्ध रहेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। और वार्डवासियों को निःशुल्क कानूनी सलाह दी जाएगी। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन की व्यवस्था की जाएगी, जो कि कहीं नहीं है। वार्ड में एक कार्यालय खोला है जो उसमें 12 घंटे दिन भर काम चलेगा। कोई भी समस्या हो वार्ड की वो सुनी जाएंगी और कानूनी प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। राम राम भैया। सर, एक समय था कि अपना मेयर था, अपना सांसद था, अपना विधायक था। अब क्या दिक्कत है कि आप सब जगह से खाली है? पूरे देश के अंदर एक बदलाव का दौर आया था, लोग जाति पात में बढ़ गए थे, जिसके कारण संगठन कमज़ोर हुआ। जो वास्तविक मुद्दे थे रोजगार के, रोटी के, विकास के, वो मुद्दे छोटे पड़ गए थे और जाति हावी हो गई। लेकिन अब जाति को नकारने वाली इन सभासदों ने एक पूरी कार्य योजना बनाई है कि विकास हावी रहे। और इस बार जो हमारा प्रत्याशी है वो ज़मीनी प्रत्याशी है, जो 3 बार का सभासद है और जिसका मुख्य लक्ष्य है जो झांसी में डकैती पड़ी कर के नाम पर जल कर हो, गृह कर हो, उसके नाम पर जो वसूली हो रही उसको तत्काल बंद कराई। ये बंद कराने की ताकत जब ही आएगी जब नगर निगम जो जनता की सरकार है उस पर हमारे अरविंद भाई बबलू महापौर बनेंगे और ये सभासद बनेंगे। हम लोग जानते हैं कि झांसी को बुरी तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पर लूटा गया। 2 चुनाव से लगातार मुख्यमंत्री DPR बनवाने की बात करते हैं कि मेट्रो ट्रेन चलेगी, नहीं चली। सॉलिड वेस्ट परियोजना में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, नहीं दूर हुए। ट्रैफिक की लाइटें 150 करोड़ रुपए की लगी, वो ख़राब चल रही। और ये सब हम नहीं कह रहे, इनके 3 बार के चुने हुए विधायक रवि शर्मा सदन में जाके कह रहे हैं, उनकी आवाज़ लोकल नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे घालमेल हुआ, ज़मीन पे पेड़ ना लगा के किनारे पे बोर्ड जो लगाए गए हैं उसमें घपला हुआ। तो ये भ्रष्टाचार रोकने का काम जब कांग्रेस का महापौर होगा हम करेंगे। चूँकि एक लंबे अंतराल में हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस
ही विकास कर सकती है और इस चीज़ को अब जनता भी महसूस कर रही है। राम व्यास जी, राम राम। राम राम साहब। सर, इतिहास गवाह है कि झांसी ने आपको बहुत प्यार दिया, आप निर्दलीय ही बहुत टक्कर दी और आप लगभग जीत ही गए थे। यहाँ आप प्रचार करने आए हैं, इसका प्रचार करने आए हैं तो सब देखिए, हम प्रचार करने आए हैं। हमारे 2 वार्ड हैं यहाँ। एक तो वार्ड है ये साजिद वाला और दूसरा पटेल साहब का, और तीसरा हमारे मेयर कैंडिडेट खड़े हुए हैं। हम लोग इनके चुनाव प्रचार में आए हैं और कांग्रेस को जीत के लिए आप लोगों से, सभी लोगों से, यहाँ के लोगों से जनसंपर्क कर उनसे वोट मांग रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में ही आपका भला है। देश में प्रत्येक व्यक्ति आज के दिन में, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, वो गरीब हो रहा है, उत्तरोत्तर रोज़ गरीब हो रहा है। लेकिन हम लोग धर्म और मजहब के नाम पर हमारी धार्मिक भावनाओं को उन्मादित करके लोग बहका रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि जनता अपना जीवन स्तर उठाने के लिए कांग्रेस को वोट दे, परस्पर भाईचारा और सामंजस्य बनाने के लिए कांग्रेस को जिताए, तो निसंदेह रूप से इस देश का विकास होगा।